हर हर महादेव दोस्तों, तारक मंत्र का रहस्य, यही मैंने आपसे बोला था ना कि कल की वीडियो में ऐसा ही होगा। उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं कि काशी में जब किसी प्राणी का अंतिम समय आता है तो शिव जी भगवान उनके कानों में कुछ बोलते हैं, एक दिव्य मंत्र बोलते हैं। क्या यह सच है? जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। मैं भी सोचती थी 5-6 साल पहले, जब कोरोना से पहले मैं गई थी काशी, तो वहां पे बहुत डेड बॉडीज दूर दूर से आ रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। तो मेरे को किसी ने बताया कि ये पर माना जाता है कि यहाँ मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग के होती होगी, ऐसे ही होता होगा। खैर, आज इस रहस्य को समझते हैं कि मणिकर्णिका घाट, जहाँ अग्नि दिन रात चलती है, जहाँ पर जीवन और मृत्यु जो है एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, दिन और रात का अंतर खत्म हो जाता है। तो काशी की प्राचीन परंपरा में एक अत्यंत पवित्र विश्वास है। कहा जाता है कि जब किसी जीव का अंतिम समय आता है वहां पे, तो उसके शरीर पंच तत्व में मिलने को तैयार होता है, विलीन होने को तैयार होता है, तो भगवान शिव उसे अकेला नहीं छोड़ते। उसके कान में एक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक का मतलब क्या होता है? तारक का मतलब है पार उतारने वाला, आपको मृत्यु और जीवन के भय से जो पार उतार दे। लेकिन क्या शिव सचमुच कान में कुछ बोलते हैं? शायद ये वही स्थान है जहां हमें कथा से बढ़कर इसका अर्थ कुछ आगे जाके सोचना चाहिए। शायद शिव कोई शब्द नहीं कहते हैं, शायद वे उस आत्मा को उसकी अपनी सच्ची पहचान का बोध कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, चेतना हो। क्योंकि हम आज तक, जब तक खत्म नहीं होते, तब तक खुद को एक शरीर ही समझते रहते हैं। तो यही स्मरण जो है वो तारक मंत्र बन जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर काशी में मृत्यु हो जाने से आपकी मुक्ति हो जाती है तो कर्म करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक है ये। लेकिन नहीं, सनातन धर्म में सिखाता है कि काशी में सिर्फ मुक्ति होने के टाइम स्मरण कराया जाता है कि तुम आत्मा नहीं, आत्मा हो, चेतना महसूस करो। तो काशी साधक को अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण करने वाली भूमि मानी गई है। स्मरण का स्थान है। हर दिन, हर क्षण, हर समय, हर सांस में अगर हम अपना भोले बाबा का स्मरण करना सीख जाएं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने बड़े प्रयास की। शायद यही कारण है जो साधु संत भी यही बोलते हैं कि काशी हमें मृत्यु की तैयारी करना सिखाती है। जिसने जीते जी शिव को पा लिया, उसे तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसने तो बस एक मृत्यु का द्वार पार करना है, बिना किसी ठहर के, निडर होकर अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी मणिकर्णिका की यात्रा यहाँ पूरी नहीं होती, बल्कि यहाँ से भीतर की काशी की यात्रा प्रारंभ होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पे चलने को? तैयार हैं तो थम्स अप दिखाइएगा। थैंक यू। हर हर महादेव। हैव अ नाइस डे।